हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 8 का 11th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मेंसुरेशन। तो इस वीडियो में हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना। तो ट्रेपेजियम होता क्या है? जिसकी कोई भी दो साइड्स पैरेलल हो, कोई भी दो साइड्स पैरेलल हो। ये एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है, और भी कई तरीके के ट्रेपेजियम होंगे। बस कोई भी दो साइड इनमें पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका एरिया निकालेंगे कैसे, ये हम लोग देखेंगे। सपोज कोई एक हमें ट्रेपेजियम दिया, ये एक हमें ट्रेपेजियम दिया जिस जिसमें जिसके मेजरमेंट्स हैं 12 मीटर, 30 मीटर और ये 20 मीटर। ठीक है, ये इसके मेजरमेंट्स है। हमने इनको नाम दे दिया ए बी। अब ये अगर हम यहाँ से देखें शेप को, तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इससे हम क्या करेंगे, जितनी ये हाइट है इसी से एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब हमने इनको नाम दे दिया ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी डी और ई। अब आप लोग देखो इसमें कि ये जो इतना शेप है ये क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन गया। और ये जो इतना है ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसके मेजरमेंट्स क्या क्या होंगे? अगर हमने यहाँ से 20 मीटर की हाइट से सामने वाली लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो उसकी लाइन भी यहाँ से बेस तक की 20 मीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई? 20 मीटर। अब ये वाली लाइन कितनी बची? 10 मीटर। और ये इसकी विड्थ ब्रेड कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, और ये हम लोग निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए बी सी डी का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। ठीक है, इसकी एल कितनी है? इसको हम लोग नाम, इसको ये मान 12 है, ब्रेड्थ इसकी 12 है, और लेंथ कितनी है? 20। तो ये कितना हो गया? 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। तो 1/2 12 इंटू 10, ये गया 6 टाइम्स। तो ये क्या निकल के आया? 60 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 60 मीटर स्क्वायर। टोटल क्या हो गया? 300 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम जब भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो उसको छोटे छोटे शेप्स में डिवाइड करके और फिर सबका शेप, जितनी भी शेप्स बनेंगे सबका एरिया निकाल के
सबको ऐड करके और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चारों साइड्स पैरेलल हो, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जिसकी। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग देखेंगे तो एक ये डायगोनल होता, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें अगर इसका एरिया निकालना होगा तो एक ये ट्राइंगल बनेगा ए बी सी डी, हमने इसको नाम ले लिया। तो एक ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल ए डी सी। इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ये हमारा एरिया निकल के आएगा। तो ये जो फाइनल एरिया निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1/2 डी इंटू H1 प्लस H2। अगर हम यहाँ पे H1 और H2 क्या है, ये जो हाइट इसकी निकलेगी यहाँ से D से, अगर हम सीधा परपेंडिकुलर इसके डायगोनल पे गिराएंगे तो ये जो लेंथ रहेगी परपेंडिकुलर की, इसको हम लोग बोलेंगे H1। और यहाँ सेम यहाँ से B से करेंगे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो इसको हम लोग बोल देंगे H2। तो ये दोनों H1 H2 है, और ये हमारा एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, और हमें उसमें H1 और H2 नहीं दी, तो हम लोग उसमें क्या करें, उसमें दो डायगोनल दिए गए होंगे D1 और D2, A B C D। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होगा इधर पे, 1/2 D1 इंटू D2। अगर हमें H1 और H2 नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला होगा D1 इंटू D2। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सीधे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 11.2। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज द ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.08 मीटर। अब हमें यहाँ पे बताएगा कि एक शेप, एक टेबल है, उसका टॉप सरफेस से हमें जब दिखाया गया तो वो एक ट्रेपेजियम फॉर्म करता, ये। ठीक है, अब जिसकी अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल, उन उनका मेजरमेंट दिया, ये दिया 1 मीटर और ये दिया 1.2
2 मीटर। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है 0.8 मीटर। ठीक है, अगर ये 0.8 मीटर है तो अगर हम यहां से भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना होगा, 0.8 मीटर। तो अब हमें इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन गया और दो ये रेक्टेंगल बन गए और ये दो ट्राइंगल बन गया। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालेंगे, एल इंटू बी। एल कितना है, 1 मीटर। अब ये जब इतना इतना हम लोग देखेंगे तो जितनी ये लाइन है उतनी मेजरमेंट की ये लाइन होगी, तो ये भी कितना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर इंटू 0.8 मीटर, 0.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/2 बी इंटू एच। बी कितना बचा यहाँ पे, 0.2, क्योंकि वन यहाँ चला गया, 0.2, 0.1 बचा। ये 0.1 बचा, तो ये भी 0.1 है। तो 0.1 इंटू हाइट कितनी है, 0.8। तो ये कितना आंसर आएगा, यहाँ से गया 0.4, 0.04। ठीक है, ये आया। अब ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, 2 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, ये निकला मीटर स्क्वायर। ये निकला है एरिया का, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब ओवरऑल ट्रेपेजियम का फॉर्म आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल के आया, 0.8, प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स कितना निकल के आया, 0.08। इनको प्लस करेंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब एक ट्रेपेजियम दिया जिसका हमें एरिया में पहले से दिया गया और एक पैरेलल लाइन की लेंथ दी हमें, तो हमें दूसरी पैरेलल लाइन की लेंथ बतानी और हाइट भी हमें गिवन है। और ट्राइंगल का शेप हमें बताया गया कि कैसा है, ये ट्राइंगल का शेप है ए बी सी डी। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक पैरेलल साइड की लेंथ हमें कितनी थी, हम लोग लेट करेंगे, लेट द अनदर let the length of let the length of another parallel side b। ठीक है, हमने b लेंथ मान ली और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड
तो ये कितनी थी, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है बी और दूसरी साइड है 10 × 4। ठीक है, 2 से गया 2 टाइम्स, और फिर ये वाले 2 से ये जाएगा 17 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या बचा, b + 10 = 17। तो b = हो गया 17 - 10, b = निकल के आ गया 10, एन b निकल के आ गया 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी दूसरी लेंथ। ठीक है, इस तरीके से हमें आगे क्वेश्चन करने। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।